एनालाइज पास्ट सक्सेसेस, पिछली सफलताओं का विश्लेषण करें। हम सबके जीवन में विफलताएं और सफलताएं आती हैं। जब अपनी ताकत पहचानने की बात हो तो कोशिश करिए कि आप अपनी पुरानी सफलताओं का विश्लेषण करें। वो सफलताएं आपको क्यों मिली, ऐसी क्या खास बात थी आप में जिसकी वजह से आप वो सफलता हासिल कर पाए। अपने पिछले परियोजनाएं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी काम आपने किया है, उन पर नजर डालें जहां आपने सफलता प्राप्त की है और वहां पे आपकी कुछ स्किल्स यूज हुए थे। तो उन कौशलों या गुणों की पहचान करें जो उन सफलताओं में योगदान करते हैं, जिनकी वजह से आपको वो सफलता प्राप्त हुई है। तो कोशिश करिए कि आप समय समय पर खुद का भी मूल्यांकन करते रहें और अपनी पिछली सफलताओं का मूल्यांकन भी करते रहें। आगे मैं आपसे कमजोरियों के बारे में भी बात करूंगा, पर अभी हमारा फोकस, पूरा ध्यान जो है अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ताकत को पहचानने में है। तो आपको अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं की पहचान करना भी आना चाहिए। जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। इसकी पहचान अगर आप कर पाए, और कैसे होगी पहचान, बड़ा स्वाभाविक है। कोई भी काम अगर 4 लोगों को दिया गया है और उस काम को आप बड़ी आसानी से कर पाते हैं, आपको कम प्रयास करने पड़ते हैं, आपको अपनी एनर्जी कम लगानी पड़ती है, आप कम समय में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो वहां पर आपकी प्राकृतिक प्रतिभा छुपी हुई है। जैसे अगर मेरे बारे में आप बात करें तो कोई भी ऐसा काम जब दिया जाता है जहां पर कोई कैलकुलेशन होती है, कोई गणित लगती है, जहां पर हिसाब किताब लगाना होता है, एक हमें पूरी, समझ सकते हैं, एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो इस तरह की स्थिति में मैं बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाता हूं, क्योंकि मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे ये मेरी प्राकृतिक प्रतिभा है कि मैं किसी भी कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से कर पाता हूं। तो वही काम जब मेरे मित्र या मेरे सहयोगी करते हैं तो उन्हें ज्यादा समय लगता है, ज्यादा परेशानी होती है, पर मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूं। तो यहां पर मेरी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत छुपी हुई है। तो याद रखिएगा, उन गतिविधियों या कार्यों पर ध्यान दें जो आपके लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं, समझे, जिनमें दूसरों की तुलना में कम प्रयास की आवश्यकता होती है आपको। ये अक्सर आपके अंतर्निहित, आपके इनहेरिट जो है, इंटरनल जिसको अपन कह सकते हैं, उन ताकतों को दर्शाते हैं। तो जो काम करने में आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, कम एफर्ट्स लगते हैं, आसानी से आप कर पाते हैं, वहीं आपकी ताकतें छुपी हुई हैं। और जब बात ताकत की चल रही हो तो कमजोरी इसी सिक्के का दूसरा पहलू है। हमारे अंदर अपनी अपनी क्षमताएं हैं तो हमारी अपनी अपनी कमजोरियां भी हैं, उन्हें भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कमजोरियां पता होती हैं तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं और जीवन में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं अपनी कमजोरियों के बारे में। कमजोरियों की पहचान व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आप जब भी जीवन में इंप्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी क्षमताएं पता हैं, उससे आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी कार्य चुनेंगे अपने जीवन में अपनी क्षमताओं के अनुसार, लेकिन कोई कार्य करते वक्त आपकी कोई कमजोरी उस कार्य को पूरा होने से रोक रही है, तो उस कमजोरी की पहचान आपको होनी चाहिए, ताकि अगली बार उस तरह का कोई भी कार्य करने से पहले आप अपनी कमजोरी को दूर कर लें। जब हम अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की या कमजोरी की पहचान की बात कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों को पहचानना जरूरी है जहां आप संघर्ष करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई काम दे दिया जाए जहां पे गणित लग रही हो और आपको वहां संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब गणित आपकी अपने आप में कमजोरी है। ऐसे जीवन की कई सारी बातें हैं। मान लीजिए आपको मंच संचालन के लिए काम दे दिया गया कि आपको मंच संचालित करना है, बहुत सारे लोगों को संबोधित करना है, और उसमें आपको घबराहट हो रही है, आपके हाथ पैर फूल गए, और जब आप मंच पे गए भी सही हिम्मत करके तो अभी आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, तो वहां आपको अपनी कमजोरी पता चली कि आप मंच संचालित करने में कमजोर हैं, वहां आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां कई तरह की परेशानियां आपको हुई। तो वो कमजोरी का पता चलना जरूरी है, ताकि अगली बार इस पे अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके आप बेहतर तरीके से मंच से लोगों को संबोधित कर सकें। तो उन क्षेत्रों को पहचानिए जहां आप संघर्ष करते हैं, आपके पास कम कौशल है, स्किल की कमी है या कुछ गुणों की कमी है जिसकी वजह से आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। और जब आप ये क्षेत्र पहचान जाएंगे तो आपको तुरंत अपनी कमजोरियों का एहसास भी हो जाएगा। कमजोरियों की पहचान करके आप उन्हें सुधारने पर काम कर सकते हैं। पहचान होगी तभी तो सुधारा जाएगा, जाहिर सी बात है। आप लोगों से मदद भी मांग सकते हैं। जब आपको अपनी कोई वीकनेस पता चलती है, जब आपको अपनी किसी कमजोरी का एहसास होता है,
उस जगह पे हमें उस कमजोरी को, उस कमी को दूर करने के लिए कुछ लोगों की मदद लग सकती है, मदद भी मांगी जा सकती है, लेकिन तभी जब हमें हमारी कमजोरी पता हो। कई और भी विभिन्न तरीके हैं जिनसे अपन उनकी भरपाई कर सकते हैं या उन्हें सुधार सकते हैं। ऑनलाइन कई सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से हम हमारी कमजोरी को चेक कर सकते हैं। ऐसे कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिनको अगर हम देंगे, ऑनलाइन जाकर सवालों के जवाब देंगे, तो एक रिपोर्ट निकल के आएगी अंत में, जिससे हमें हमारी कमजोरी पता चलती है। जब बात चल रही है अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब समय समय पर एक आत्म मंथन करना भी बड़ा आवश्यक है अपनी कमजोरियों को पता करने के लिए। आपके जो भी पिछले अनुभव हैं उन पर ईमानदारी से विचार करिए। वो अनुभव अच्छे थे, बुरे थे, आप कोई कार्य ढंग से नहीं कर पाए, आप किसी को ढंग से जवाब नहीं दे पाए, आप कोई प्रोजेक्ट ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाए, उन पर ईमानदारी से विचार करिए और ढूंढिए कि वहां आपने कहां गलती करी या आपके अंदर क्या कमी रह गई। समय निकालिए और उन पैटर्न्स की पहचान करिए जहां आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बार बार जब आप ये सेल्फ रिफ्लेक्शन मेथड अपनाएंगे, वो आत्म मंथन की प्रतिक्रिया को अपनाएंगे, तो आपको पता चलता चला जाएगा कि ये कमजोरी आपको बार बार सामने परेशान करती है, आप इसकी वजह से कोई भी कार्य करने में अटक जाते हैं या संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रयास करिए कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्ममंथन की प्रक्रिया को अपनाएं अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए। उन क्षेत्रों के बारे में ईमानदार रहें जहां आप कम आत्मविश्वास महसूस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, या आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो कहीं से, कोई भी काम करने के बाद आपको नेगेटिव फीडबैक अगर मिला है, तो वहां पे वो नेगेटिव फीडबैक किसी कारण से ही तो मिला होगा, बेवजह तो मिला नहीं, क्योंकि किसी ईमानदार व्यक्ति से, किसी सही व्यक्ति से, आपने समझदार व्यक्ति से वो फीडबैक लिया। अब उस फीडबैक में अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मकता है, तो उसे पहचानिए, वहीं आपकी कमजोरी है और उसे दूर करने में लग जाइए। हम बात कर रहे हैं कमजोरियों की पहचान की, तो फीडबैक फ्रॉम अदर्स, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, आपके विश्वसनीय दोस्त, परिवार, सहकर्मी, इन सब से आप रचनात्मक आलोचना, आप ऐसी क्रिएटिव क्रिटिसिज्म ले सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं आप मेरी थोड़ी बुराई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मुझे मेरी कमजोरियां पहचाननी है, मुझे इसमें मदद करिए। और इस तरीके से आपको उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी होगी जिन क्षेत्रों में आपको शायद खुद को तो महसूस ही नहीं हो रहा कि आपको सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि आमतौर पर बहुत सारे लोगों को सुधार की आवश्यकता है अपने बातचीत करने के तरीके में, लेकिन जब तक कोई हमें बताएगा नहीं तो हमें लगेगा जैसे मैं बात करता हूं ये बढ़िया है, सबको समझ में आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कोई आपको सही प्रतिक्रिया देगा तो शायद आपको कहीं ना कहीं पता चले कि आप किन परिस्थितियों में या किन टॉपिक्स पे या कैसी स्थिति में बात करने में गलतियां करते हैं। और उन गलतियों का एहसास होना, उन कमजोरियों का एहसास होना अति आवश्यक है। यदि उपलब्ध हो तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना ईमानदार राय प्राप्त करने के लिए गुमनाम प्रतिक्रिया उपकरणों का उपयोग करें। यह क्या होता है? ऐसे कई सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जहां पर आपको ऐसा व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है जिसको आप नहीं जानते। YouTube में भी आप कई बार देखिएगा, कोई अच्छा वीडियो किसी ने डाला और लोगों ने कमेंट करना चालू किया, अब वहां पर आपको कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी लिखी हुई दिखेंगी कमेंट के तौर पे। वहां उन लोगों को, वो जो YouTube क्रिएटर है जिसने वो वीडियो बनाया, वो उनको पर्सनली नहीं जानता, वो उनको व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता, लेकिन उस कमेंट के माध्यम से हो सकता है कि उसको अपनी कुछ कमजोरियां पता चल जाए। हर कमेंट जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उचित दिया गया हो, पर कहीं ना कहीं आप जब उसे खास तौर से उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बातें ऐसी सही लोग लिखते हैं ईमानदारी से, जिन्हें हमें हमारी कमजोरियां पहचानने में मदद मिलती है। प्रोफेशनल असेसमेंट्स। अब 360 डिग्री फीडबैक एक चीज होती है जिसमें आपके आसपास 360 डिग्री पे यह देखा जाता है कि आप किन चीजों में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कहां आप कमजोर हैं, कहां आप ताकतवर हैं। और ये ऑनलाइन टूल्स ऐसे बहुत सारे हैं, उन टूल्स के माध्यम से भी, और कुछ मैंने जैसा आपको बताया, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के माध्यम से भी हम हमारा 360 डिग्री असेसमेंट कर सकते हैं प्रोफेशनली। हो सकता है हम किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाकर भी 1 घंटा 2 घंटा उसके साथ समय बिताकर, उसके पास कुछ सवाल होते हैं विशेष, उन सवालों को जब वो आपसे पूछता है तो आप जो जवाब देते हैं, आपके जवाब के आधार पर वो आपका प्रोफेशनल असेसमेंट करता है, वो आपको पेशेवर तरीके से आपका विश्लेषण करता है और बताता है कि इन क्षेत्रों में आपको सुधार की आवश्यकता है। वो आपकी कमजोरियां उजागर करता है आपके पास।
आकलन विकास के विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर कर सकते हैं और सुधार के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। ये असेसमेंट्स जो हैं ये आपको सुधार के लिए बहुत सारे इनपुट्स दे सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप चलें तो आप अपनी कमजोरियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट्स बड़े काम के हैं। एनालाइज फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, कई सारी गलतियां, विफलताएं जो भी आपसे हुई, गलतियां हुई, आप किसी काम में विफल हुए, उन सारी गलतियों और विफलताओं की समीक्षा करिए। उन्हीं समीक्षा में आपको गारंटेड आपकी ऐसी कमजोरियां मिलेंगी जिन्हें आप सुधार सकते हैं। तो अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से दूर मत भागिए। उन कौशलों या ज्ञान की पहचान भी कर सकते हैं जिनकी कमी की वजह से आपको वो परिणाम मिले जो आप नहीं चाहते थे, मतलब आपके वांछित परिणाम नहीं आए, जैसा आप चाहते थे वैसे रिजल्ट्स नहीं आ पाए, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई स्किल की कमी थी, कोई कौशल नहीं था, कोई ना कोई ऐसी चीज थी, ऐसा ज्ञान था जो गायब था, आपको होना चाहिए था पर नहीं था। तो इस तरीके से आपको अपनी पहचान हो पाएगी आपकी गलतियों की, और जब आपको अपनी गलतियां या कमजोरियां पता चलेंगी तभी आप उनमें सुधार कर पाएंगे। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहिए, तभी जाकर आपको अपनी कमजोरियां स्वतः पता चलेंगी अपने अनुभव के आधार पर, और अपनी कमजोरियों को पहचानने में, आपको उन्हें सुधार करने में कई सारे अवसर जो हैं वो खोजने का मौका मिलेगा। जब लगातार आप लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं, लगातार आप सीखने के प्रोसेस में रहते हैं, हमेशा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपनी कमजोरियां उजागर होती हैं और आपको उनको दूर करने का तरीका भी मिलने लग जाता है। बात चल रही है कमजोरियों को पहचानने की, तो कई सारी वर्कशॉप्स आप अटेंड कर सकते हैं, कई सारे कोर्सेज आप ले सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप भाग ले सकते हैं, जहां पर वो आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करते हैं और उन्हें दूर करने के तरीके भी सिखाते हैं। समय समय पर आप ऑनलाइन जाकर ऐसी चीजों को सर्च कर सकते हैं कि अगर ऐसी कोई वर्कशॉप आपके शहर में, आपके आसपास हो रही है या ऑनलाइन हो रही है, तो आप उसे जरूर अटेंड करिए, उसे मिस मत करिए, यह आपको बहुत मदद करेगा। फिर इंटरेस्ट एग्जाम्पल, आपकी जो भी रुचि है उससे जुड़े हुए उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। आपकी संगीत में गहरी रुचि है क्योंकि आपको इसे सुनना, संगीत कार्यक्रमों में जाना और विभिन्न शैलियों का पता लगाना अच्छा लगता है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपको ये चीज तो पसंद है और ये चीज कोई और दूसरा कार्यक्रम है। जैसे कोई मुझे कह दे शास्त्रीय संगीत की एक वर्कशॉप हो रही है या एक प्रोग्राम हो रहा है, आप चलिए, तो मुझे ना वहां पर बहुत देर बैठा नहीं जाता, क्योंकि वहां बैठ के सुनने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि मेरे अंदर धैर्य की कमी है, मेरी कमजोरी मुझे पता चल गई। तो जब भी आपकी रुचि के अनुसार कोई कार्य हो रहा है या आपकी रुचि से विपरीत कोई कार्य हो रहा है, तो उन चीजों में भी आपको पता चल सकता है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई वाद्य यंत्र बजाने या संगीत रचने की क्षमता होनी चाहिए। अरे सीधी सी बात है, आपको पसंद है कि नापसंद है, उसी में आपकी कमजोरी, आपके कौशल छुपे हुए हैं, या आपके ज्ञान की अधिकता या ज्ञान की कमी वहीं छुपी हुई है। तो कोशिश करिए कि आप अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचियों को भी बेहतर तरीके से पहचान पाएं। आपके पास पियानो बजाने की क्षमता हो क्योंकि आपने वर्षों तक इसको सीखा है, कहीं जाकर इसकी प्रैक्टिस की है, इसका अभ्यास किया है, तो यह कौशल एक क्षमता है, चाहे प्रदर्शन में आपकी गहरी रुचि हो या नहीं हो। आपकी एबिलिटी एक अलग चीज है और आपका इंटरेस्ट एक अलग चीज है। पीछे हमने इंटरेस्ट की बात की थी, रुचि की, यहां एबिलिटी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पियानो बजाते हो या आप गिटार बजाते हो क्योंकि आपने सीखा, उसकी बहुत सालों तक प्रैक्टिस की, आपको जब मन करता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको कहीं प्रदर्शन करने की इच्छा नहीं है। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, आपकी रुचि और आपकी एबिलिटी, ये दोनों चीजें, आपकी क्षमताएं और आपके इंटरेस्ट में फर्क है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। रुचियां अक्सर आपके शौक, करियर के रास्ते और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में आपके विकल्पों का मार्गदर्शन करती है। आपको क्या क्या ऑप्शंस चूज करने चाहिए, वो इंटरेस्ट आपका जहां होता है, जहां रुचि आपकी होती है, वो करियर के ऑप्शन आपको बेहतर लगने लगते हैं। तो आपको अपने व्यक्तिगत या अपने कोई शौक को आगे बढ़ाने में भी आपकी रुचियां मदद करती हैं। ये आपको मोटिवेट करती हैं, एक्साइट करती हैं इन सभी कार्यों को करने के लिए।
इंटरेस्ट की बात चल रही है, रुचियों की। और जब एबिलिटीज की बात करते हैं, क्षमताओं की, तो क्षमताएं किसी विशेष कार्य या क्षेत्र में आपकी योग्यता और दक्षता को दर्शाती है। कोई भी काम करने में आप कितने योग्य हैं, कितना बेहतर काम आप कर पाते हैं, उसमें आप कितने एक्सपर्ट हैं, उसमें भले आपकी रुचि है कि नहीं, लेकिन आपने बहुत प्रैक्टिस की, आपने सीखा है, इसलिए आपकी एबिलिटी डेवलप हो गई है। वह अक्सर आपके प्रदर्शन और उपलब्धियों का आधार होती है। आपकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आएगी, आपको कौन से अचीवमेंट्स मिल पाएंगे, यह आपकी एबिलिटी पर निर्भर करती है, आपकी क्षमताओं पर निर्भर करती है। दोनों को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। आदर्श रूप से अगर हम देखें तो अपनी रुचियों को अपनी क्षमताओं के साथ संरेखित करने से अधिक संतोष मिलता है और अधिक सफलता मिलती है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म संतोष जो आपको मिलता है ना, वो तभी आता है जब आप जो काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं और अपनी रुचि के अनुसार कर रहे हैं। तो इनमें अगर सही तालमेल बैठ जाए, आप अपनी रुचियों को पहचाने, अपने इंटरेस्ट को पहचाने, अपनी एबिलिटीज को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने, और दोनों को अगर एक सही सेम स्तर पर आप ले आएंगे तो आप जो भी कार्य करेंगे वो बेहतरीन कार्य होगा। बात चल रही है अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने की। तो जब आप किसी चीज में अच्छे होते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं तो आपकी उत्कृष्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आप वहां देते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो जब तक आपको अपनी रुचियां नहीं पता, जब तक आपको अपनी सेटिस्फैक्शन, अपना एबिलिटी के बारे में ज्ञान नहीं है, तब तक आप उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट कार्य नहीं कर सकते हैं। रुचियां वो हैं जो आपको करना पसंद है, जबकि क्षमताएं वो हैं जिनमें आप अच्छे हैं। ये पिछली 3 स्लाइड्स में जो हमने समझा उसका निचोड़ आपके सामने है। रुचियां वो हैं जो आपको करना पसंद है, जबकि क्षमताएं वो हैं जिनमें आप अच्छे हैं। तो अपनी रुचियों के बारे में पता करिए, अपनी क्षमताओं के बारे में पता करिए, यहीं से आपको अपनी कमजोरियां भी पता चल जाएंगी और आप जीवन में बेहतर कार्य कर पाएंगे। दोस्तों, जब बात चल रही है रुचियों और क्षमताओं के बीच के अंतर की, तो अपनी ताकतों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए इन दोनों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। आपकी एबिलिटीज हैं, आपके पास कुछ ताकत है जिसमें आप जबरदस्त काम करते हैं, आपके वो और लोगों से अलग करती है आपकी वो क्षमताएं। वहीं आपके पास कुछ कमजोरियां भी हैं। तो जब आपको अपनी रुचि पता होगी, जब आपको अपनी एबिलिटीज पता होंगी, तो आप प्रभावी तरीके से इस पर कार्य कर पाएंगे। तो अपनी ताकतों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर भी बेहतर तरीके से आना चाहिए। तो जब कभी भी आप आत्म जागरूकता की बात कर रहे हैं या आप कोई प्लानिंग बनाना चाहते हैं, एक ऐसी प्लानिंग जो आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से, मतलब एक रणनीति के अनुसार जीवन में आगे लेके जाए, तो उसके माध्यम से आप अपना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास अगर देख रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों को समझना और उन्हें सुधारने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है आपकी रुचियां और आपकी क्षमताएं, आपकी ताकत। तो इनको बहुत बेहतर तरीके से, भिन्न तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए। रुचियां वो गतिविधियां या विषय होते हैं जिनमें आपको आनंद आता है और जिनके प्रति आप जुनूनी होते हैं। और जहां मैं बात कर रहा हूं रुचियों की, तो ये वो चीजें हैं जिनकी आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, अपने आप आपको अच्छा लगता है वो काम करना, और आपको रुचिकर या संतोषजनक लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, सेल्फ सेटिस्फाइंग लगती हैं। तो इन चीजों को तो हम रुचियों में काउंट करेंगे। वहीं जब मैं बात करता हूं एबिलिटीज की, क्षमताओं की, तो ये वो कौशल होते हैं, वो दक्षताएं हैं जो आपके पास हैं किसी भी कारण से, चाहे आपने प्रैक्टिस करके हासिल की हैं या आपके अंदर इनहेरिट हैं, हमेशा से आपके अंदर ही निहित थी। ये दर्शाते हैं कि आप किस में अच्छे हैं और क्या प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। अक्सर प्रशिक्षण, अभ्यास और अंतर्निहित प्रतिभा के परिणाम स्वरूप आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है। दोस्तों, कोशिश करिए कि आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकें, आपको अपनी रुचियों के बारे में पता हो, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और इन दोनों में भिन्नताएं हैं, कभी कभी ये दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन इन दोनों में भिन्नताएं, आप उन भिन्नताओं को समझने का प्रयास करिए। मैं इसी तरीके से आपको सेल्फ मैनेजमेंट की और भी कई सारी बातें बताता रहूंगा। इन पर प्रयास करिए, इनको लगातार अपने जीवन में निहित करने की कोशिश करिए, अपने जीवन में इन्वॉल्व करिए इनको, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ में बेटर सेल्फ मैनेजमेंट कर पाएं। धन्यवाद।